welcome to Chemistry Chance. In this video we are learning collision theory. So collision theory is based on the kinetic theory of gases and there are some postulates of collision theory. So first is, according to this theory, in order to react, two molecules come close to each other and they will collide and these are called molecular collision. So इसमें जो molecule है उनका सबसे पहले, अगर ये दूर दूर प्रेजेंट है तो इनमें कोलिजन होगा ही नहीं, तो सबसे पहले इनको पास आना जरूरी है और फिर ये कोलाइड करेंगे और इस कोलिजन को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन. एंड द सेकंड पोस्टुलेट इज, नॉट ऑल द मॉलिक्यूलर कोलिजन आर इफेक्टिव. द मॉलिक्यूलर कोलिजन हैविंग एनर्जी मोर देन ए सर्टेन वैल्यू एंड दीज आर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. सो दीज आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन. सो इसमें जितने भी कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ही इफेक्टिव होते हैं. इफेक्टिव वो होते हैं जिसके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होती है. सो नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, रिएक्शन नीड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. सो इसमें एक रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है ताकि उसके जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूट सके और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज ग्राफ एंड देयर रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. देयर रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट. सो कुछ एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होती है अपने ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए और प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए. सो द मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और अलग अलग डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है. एंड द फोर्थ पोस्टुलेट इज, the rate of reaction depend upon the number of effective collisions. Now if there is a reaction which is unimolecular, अगर यहाँ पे कोई unimolecular reaction है so यहाँ पे collision नहीं होगा क्योंकि unimolecular means only single atom is present. अगर यहाँ पे सिंगल एटम प्रेजेंट होगा तो वो किस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा. सो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर हम बाइमोलिक्यूलर की बात करें सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले दो मॉलिक्यूल होंगे, वो पास में आएंगे और वो टकराएंगे. सो कोलिजन होगा, उसको मॉलिक्यूलर कोलिजन बोलेंगे. और उसके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड हो सके. अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, for example this reactant and this is product, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, अगर किसी रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी है और वो प्रोडक्ट में चेंज तो हो गया बट जो एक्टिवेशन एनर्जी बाद में जो निकली है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं हो रही, सो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है. Now we derive the collision theory expression. Derivation of collision theory. तो हम कंसीडर करेंगे एक सिंपल रिएक्शन दैट इज A प्लस B. सो दे गिव्स प्रोडक्ट. सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सो ये होगा ZAB e रेज टू द पावर E0 बाय RT. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. अब इसमें ZAB क्या है, ये है कोलिजन डेंसिटी और इसको हम बोल सकते हैं कोलिजन अकर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. एंड द वैल्यू ऑफ ZAB क्या होगी, वो होगी सिग्मा 8 KT डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेज टू द पावर हाफ
Na into Nb, and this is our second equation. And in this, sigma is molecular diameter, and the value of sigma is pi square pi into d square ab. सो हम d स्क्वायर ए बी को कैसे निकालेंगे? सो डी ए बी क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, एंड डी ए क्या होगा? डी ए जो होगा डायामीटर होगा मॉलिक्यूल ए का, और डी बी क्या होगा? डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल बी. एंड इन दिस म्यू इज रिड्यूस्ड मास. So, and the value of reduced mass is equals to Ma into Mb divided by Ma plus Mb. So, Ma क्या होगा? Mass of A atom, and Mb is mass of B atom, and this is called average velocity. 8 kT divided by pi mu raised to the power half. So ये होगी एवरेज वेलोसिटी. नाउ वी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट. So this is the general reaction of bimolecular. So rate of reaction also can be written as minus dNA divided by dt. स्मॉल मॉलिक्यूलर्स के लिए हम लिख रहे हैं, तो ये इक्वल होगा के रेट कांस्टेंट के एंड ए मॉलिक्यूल एंड एन बी मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल होंगे वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. एंड बी मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. अब हम यहां से Na और Nb की वैल्यू निकाल लेंगे. सो Na की वैल्यू होगी, सो देयर इज Na इंटू में A. यहां से Nb की वैल्यू होगी Na इंटू B. सो ये जो इक्वेशन है ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. सो माइनस डी एन ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के. एन ए की वैल्यू है एन ए इंटू ए, एंड द वैल्यू ऑफ एन बी इज एन ए इंटू बी. सो एन ए इंटू एन ए इज एन ए स्क्वेयर एंड के ए and B. So minus dNA by dt. Now इसमें हम Na की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से. So इक्वेशन हमारी आएगी यहां से आएगा माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ Na इज Na into A. So there is Na dA by dt is equals to Na square KA B. ठीक है, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है. और अब यहां से Na is cancel out, so minus dA by dt is equals to Na K A B. Now from equation 1, so equation 1 होगी वो है K is equals to ZAB e raised to the power minus E naught by RT, and our second equation is ZAB, that is equals to sigma 8KT divided by pi mu raised to the power half Na into Nb.
तो अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो होगी k इज इक्वल्स टू z सिग्मा 8kt डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेज टू द पावर हाफ na इंटू nb एंड e रेज टू द पावर माइनस e नोट बाय rt। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। अब यहाँ पे हम na और nb की वैल्यू पुट करेंगे। सो na की वैल्यू क्या थी, na इंटू a एंड nb की वैल्यू na इंटू b। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे k इज इक्वल टू सिग्मा 8kt डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेज टू द पावर हाफ एंड द वैल्यू ऑफ na इज na इंटू a एंड na इंटू b e रेज टू द पावर e नोट बाय rt। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो na स्क्वायर सिग्मा 8kt डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेज टू द पावर हाफ a b e रेज टू द पावर माइनस e नोट बाय rt। सो ये वाली हमारी इक्वेशन होगी 5 एंड ये वाली 6 एंड ये होगी 7। नाउ हम कंपेयर करेंगे फिफ्थ इक्वेशन को और सेवंथ इक्वेशन को। सो कंपेयरिंग करने से जो इक्वेशन आएगी, सो दिस इज इक्वल्स टू रेट एंड रेट इज इक्वल्स टू k। सो k एंड k, सो दिस विल बी कंपेयर na is na k a b। so this is equals to this, so this can be written as na square sigma 8kt divided by pi mu raised to the power half a b e raised to the power minus e naught by rt। now na will be cancel out and a is cancel out and b is cancel out। so the value of k is equals to na sigma 8kt divided by pi mu raised to the power half and there is e naught by rt। सो ये होगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सिर्फ कोलिजन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे एक स्टीयरिंग फैक्टर भी आ जाता है और वो स्टीयरिंग फैक्टर होता है रो। सो इस रो को इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये रेट की इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन विल बी k is equals to rho na sigma 8kt divided by pi mu raised to the power half e raised to the power e naught by rt। सो ये होगी हमारी फाइनल रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। अब हम कंपैरिजन करते हैं और रिलेशन निकालते हैं आर्गेनियस इक्वेशन के बीच में और कोलिजन थ्योरी के बीच में। So according to Arrhenius theory, Arrhenius theory, rate is equals to a e raised to the power minus e a by rt। So this is our first equation and according to collision theory, सो k इज इक्वल्स टू जो हम अभी हमने लास्ट में जो डेरिवेशन निकाला है रेट कांस्टेंट का, सो रो na सिग्मा 8kt डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेज टू द पावर हाफ एंड देयर इज e रेज टू द पावर माइनस e नोट बाय rt। सो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब रो na सिग्मा and this is 8k pi mu, this is constant,
So it is equals to b t raised to the power half e raised to the power minus e naught by rt. And in this, the value of b is equals to rho na sigma 8k divided by pi mu raised to the power half. So एक कांस्टेंट है जिसको हमने नाम दे दिया b. So equation simply written as. Now we solve from the Arrhenius equation. So k is equals to a e raised to the power minus ea by rt. Now taking log both side. So ln k is equals to, and when we taking, जब हम इसका log लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, इसका log सेपरेट हो जाएगा. तो ln a and minus reciprocal and exponents are cancel out. So e cancel out and the rest term is right there. So this is minus ea by rt. So minus ea by rt. So अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. So taking differentiation on both sides. So d ln k divided by dt with respect to t. So जब हम इसका a का डिफरेंशिएशन करेंगे, so ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, because differentiation of a constant value is always 0. So this is 0 minus ea by r, and there is differentiation of 1 by t. So 1 by t इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको. सो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर -1. ठीक है, तो ये जो n होती है n आगे आ जाएगा, एंड t के ऊपर जो n होगा उसके अंदर +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल लगेगा. तो यहाँ पे n की वैल्यू है -1. सो देयर इज -1 एंड t n की वैल्यू है -1 and -1. So this is minus t -2. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by t square. इसको हम नीचे ले आए तो -1 by t square. So this is the differentiation of 1 by t. So there is differentiation of 1 by t is, there is -1 by t square. So d ln k divided by dt is equals to, this minus and minus is plus, so ea by rt square. So this is our fourth equation. Now we solve from the collision theory. So collision theory के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम log लेंगे दोनों साइड, taking log both side. So अब हम लेंगे दोनों साइड log. So ln k is equals to, this term can be separate, this will be separate and this will be separate. So ln b plus, अगर किसी की पावर हो तो वो आगे आ जाती है log के अंदर जब हम log लेते हैं. So 1/2 and log of rest term. So log of rest term is t. So log of t. एंड एक्सपोनेंट एंड लॉग जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्सपोनेंट हट जाएगा और पावर जो है वो हम लिख देंगे. सो माइनस ई नोट बाय आर टी. ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे. सो डिफरेंशिएशन डी एल एन के बाय विद रिस्पेक्ट टू टी. सो बी कांस्टेंट है, सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equals to 1/x. So there is a log of t. So this is 1/t. And when we solve the differentiation of 1/t, so this will be minus 1/t square. So minus, and there is 1 minus or, so minus minus plus e naught by r t square. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5th. Now we comparing equation number 4 and 5.
So the equation will become EA by RT square is equals to 1 by 2T plus E naught by RT square. तो अब EA by RT square, सो ये जो टर्म है इसको हम RT स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो RT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2T, ये तो है ही, और RT स्क्वायर. सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे टर्म सेम है. प्लस E नोट बाय RT स्क्वायर. ना अब हम क्या करेंगे, RT स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. तो यहां से RT स्क्वायर डिवाइड में कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय RT स्क्वायर. यहाँ पे क्या रह जाएगा, ऊपर तो RT स्क्वायर रह जाएगा और डिवाइडेड में 2T. ठीक है, क्योंकि हमने RT स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से प्लस E नोट. ठीक है, तो ये RT स्क्वायर और यहाँ से क्योंकि ये इक्वल में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा RT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2T प्लस E नोट. और यहां से ये T एक कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ EA इज इक्वल्स टू RT बाय 2 प्लस E नोट. और अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे. सो द इक्वेशन इज EA इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय, सो EA इज इक्वल्स टू E नोट प्लस RT बाय 2. So this is the relationship between Arrhenius equation and the collision theory. Now we study some factors that affect the collision theory. So first is if we increase the concentration. अगर मान लो यहाँ पे पहले एक कंटेनर है, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो यहाँ पे कोलिजन कम होगा क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है. अगर इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो कोलिजन ज्यादा होगा. तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन. मोर द कंसंट्रेशन सो मोर द कोलिजन. एंड सेकंड इज इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज, लाइक दिस इज द सरफेस एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो कोलाइड कर सकते हैं इफेक्टिवली. अगर यहाँ पे स्मॉल एरिया प्रेजेंट है तो इफेक्टिव कोलिजन कम ही होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत कम है और सरफेस एरिया कम है. अगर यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा होगा. थर्ड आता है कैटलिस्ट. अगर हमारी रिएक्शन थर्ड है हमारा कैटलिस्ट, ये है रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट. सो ये रिएक्शन होती है ऐसे. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या काम करता है कि रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है. सो पहले हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ठीक है, बाद में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम. सो एक नया पाथ दे देता है और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी बन जाएगा. और ये वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्सोथर्मिक. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है. सेकंड इज यहां पे हमारे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और यहां पे रिएक्शन विद कैटलिस्ट, रिएक्शन विद कैटलिस्ट. सो पहले ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, बाद में कैटलिस्ट की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कम प्रोवाइड करनी है. तो ये नया पाथ दे देगा जिससे कि प्रोडक्ट इजीली बन जाएंगे और कोलिजन ज्यादा होगा. तो ये कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. सो अगर हम मॉलिक्यूल्स हैं उनको टेम्परेचर देंगे, मीन्स टू से हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक एनर्जी मिल जाएगी उनको और वो घूमेंगे चारों तरफ, और घूमेंगे तो उनके अंदर कोलिजन होने की ज्यादा संभावना होती है. तो अगर हम टेम्परेचर देते हैं
तो यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये थे फैक्टर दैट अफेक्ट कोलिजन। नाउ हम रिवाइज कर लेते हैं इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि यूनिमोलिकुलर के अंदर रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, बाइमोलिकुलर जो होंगे तो इसके लिए दो पोस्टुलेट दिए हैं। पहला तो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनको पास पास आना पड़ेगा और कोलाइड करना पड़ेगा, तो उसको हम मॉलिक्यूलर कोलिजन कहेंगे। दूसरा ये है कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर ये हो गए। फिर हमने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। सो इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, वो होती है सिग्मा Na रो 8kT डिवाइडेड बाय पाई म्यू रेस टू द पावर हाफ ई रेस टू द पावर माइनस ई नोट बाय RT। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन एंड द कोलिजन थ्योरी। सो उसका जो रिलेशन आया था वो था EA इज इक्वल्स टू ई नोट प्लस RT बाय 2। ठीक है, फिर हमने फैक्टर पढ़ा। पहला, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा होगा। सेकंड, हमने पढ़ा अगर टेम्परेचर हम उसको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उनके पास एनर्जी आएगी और कोलिजन ज्यादा होगा। थर्ड, हमने पढ़ा अगर हम उसको कैटेलिस्ट देते हैं तो वो एक नया पाथ प्रोवाइड करेगा और कोलिजन ज्यादा होंगे। एंड फोर्थ फैक्टर जो हमने पढ़ा वो है सरफेस एरिया। सो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।